हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे प्रश्नावली 6.1। यहाँ पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोष्ठकों में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। इसका पहला है कि सभी वृत्त होते हैं, बीच में भरना है, और वो दिया हुआ है ब्रैकेट में सर्वांगसम और समरूप। इन दोनों में से क्या भरना है, यही कह रहा है क्वेश्चन में कि जो शब्द ब्रैकेट में दिए हुए हैं उन्हीं शब्दों में से कोई एक शब्द भरना है। तो सर्वांगसम हो गया समरूप। सर्वांगसम या समरूप, इसकी चर्चा हमने इससे पहले वाली वीडियो में कर रखी है। यदि आपने नहीं देखी है तो आप देख लीजिए कि सर्वांगसम क्या होता है और समरूप क्या होता है। एक बार आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको ये क्वेश्चंस करने में कोई परेशानी नहीं होगी। इसलिए सबसे पहले आप वो वीडियो देखिए। वो वीडियो देखते ही आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आने लगेंगे। लेकिन फिर भी हम एक बार सर्वांगसम और समरूप की कुछ व्याख्या कर लेते हैं। सर्वांगसम क्या होता है और समरूप क्या होता है। देखिए, इसका संधि विच्छेद करते हैं तो क्या आता है, सर्व प्लस अंग प्लस सम। और इसका क्या आता है, देखिए सम प्लस रूप। सर्व माने सभी, सर्व माने सभी, ये संस्कृत वर्ड है सर्व। सर्व का हिंदी होता है सभी। अंग यानी पार्ट, और सम माने समान, जिसके सभी अंग समान हो। सभी अंग समान हो वो क्या कहलाता है, सर्वांगसम। और इसको देखिए, सम माने समान, सम माने बराबर या समान, और रूप माने आकृति। क्या, आकृति, यानी जिसकी आकृति समान हो वो क्या कहलाती है, समरूप। क्या कहलाती है, समरूप। तो अब सर्वांगसम और समरूप के बारे में जान गया। यानी जिसके सभी अंग समान हो वो सर्वांगसम, और जिसकी आकृति समान हो वो समरूप। जैसे मान लीजिए ये वृत्त है और ये भी वृत्त है, ये छोटा वृत्त है, ये बड़ा वृत्त है, लेकिन है तो दोनों वृत्त दिख एक जैसे रहे, यानी इनकी आकृतियाँ एक जैसी हैं, तो ये क्या होंगे, समरूप होंगे। क्या होंगे, समरूप होंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि सभी वृत्त होते हैं तो क्या होते हैं, समरूप होते हैं, यानी एक जैसे दिखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कि दूसरा है सभी वर्ग होते हैं तो क्या होते हैं। देखिए, वर्ग सभी होंगे तो वर्ग भी एक जैसे दिखेंगे, इसलिए क्या होगा, समरूप। क्या होंगे, समरूप होंगे। और तीसरा क्वेश्चन है कि सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। कैसे त्रिभुज, देखिए यहाँ क्या दे रखा है, समद्विबाहु और समबाहु। तो कौन से त्रिभुज होंगे कि जो समरूप दिखेंगे, एक जैसे दिखेंगे, तो वो क्या होगा, समबाहु। क्या, समबाहु, यानी जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों। इसके समबाहु और विषमबाहु, इसके बारे में भी हमने इससे पहले वाली वीडियो में व्याख्या कर रखी है। समद्विबाहु क्या होता है, समबाहु क्या होता है, विषमबाहु क्या होता है। आप वो वीडियो देखिए, फिर आप इसका आंसर आसानी से दे सकेंगे। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। समबाहु माने जिसकी सभी भुजाएं, यानी तीनों भुजाएं क्या हों, बराबर हों। तो मान लीजिए कोई दो त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो वो एक जैसे दिखेगा, इसलिए इसका भी क्या हो जाएगा आंसर, समबाहु। चौथा क्वेश्चन है, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि पहला, उनके संगत कोण, क्या, संगत कोण, संगत कोण क्या होना चाहिए, बराबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, बराबर। तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, समानुपाती होनी चाहिए। तो पहले में क्या भरेंगे, बराबर, यानी कोण क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, और भुजाएं क्या होनी चाहिए, समानुपाती होनी चाहिए, यदि वो क्या है, समरूप हैं तो। ओके, इसके बारे में भी हमने व्याख्या की है पुरानी वीडियो में। दूसरा है कि निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। पहला है समरूप आकृति। देखिए, समरूप यानी एक जैसी दिखने वाली आकृतियाँ, इनके दो उदाहरण देना है। तो इसके दो उदाहरण क्या क्या दे सकते हैं आप, समरूप के दो उदाहरण कोई देना है तो क्या देंगे। देखिए, समरूप के कोई भी वर्ग होगा, क्या होगा, वर्ग होगा, तो वर्ग कोई भी वर्ग बना दीजिए। देखिए, छोटा वर्ग, बड़ा वर्ग, लेकिन दिखेगा तो एक ही जैसा ना, यानी चार के चारों क्या होंगे, एंगल 90 डिग्री होंगे। क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। और सभी, इसके भी चारों भुजाएं बराबर होंगी, इसकी भी चारों भुजाएं बराबर होंगी। तो वर्ग कोई भी हो एक जैसा ही दिखेगा, यानी समरूप होगा। और कोई वृत्त है, क्या है,
वृत्त है, छोटा वृत्त हो, बड़ा वृत्त हो, कैसा भी वृत्त हो, सब एक जैसे ही दिखेंगे, यानी समरूप होंगे। तो समरूप के कोई दो उदाहरण हो गए। और क्या कह रहा है कि ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं हैं। क्या? ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं हैं। देखिए क्या है, तो ऐसी आकृतियां बतानी है कि जो समरूप नहीं हो, तो त्रिभुज हो जाएगा और चतुर्भुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? त्रिभुज और चतुर्भुज, त्रिभुज, त्रिभुज और चतुर्भुज। देखिए त्रिभुज में कितने कई प्रकार के त्रिभुज हो सकते हैं। देखिए ये त्रिभुज है, ये मान लीजिए इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं। कोई त्रिभुज बना दीजिए, ऐसे बना दीजिए, इसकी ये भुजा बड़ी है, छोटी है, ये कुछ और है। तो जरूरी नहीं कि समरूप ही दिखें, अलग अलग भी दिख सकते हैं। और चतुर्भुज मान लीजिए, एक क्या बना दिए हम, वर्ग बना दिए, दूसरा क्या बना दिए, आयत बना दिए। तो ये भी चतुर्भुज है और ये भी चतुर्भुज है, लेकिन दोनों समरूप तो नहीं है ना। तो ये दो आकृतियां ऐसी बतानी है कि जो समरूप ना हो। तो चतुर्भुज हो गया और त्रिभुज हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, तीसरा, कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। एक चतुर्भुज ये दे रखा है और दूसरा चतुर्भुज ये दे रखा है, यानी ये दिया हुआ है 3 3 3, यानी कि ये क्या है, वर्ग है। इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं, तो क्या है, वर्ग है। और एंगल कितना है, 90 डिग्री, यानी ये क्या हो गया, वर्ग हो गया। और यहाँ देखिए इसके सभी भुजाएं तो बराबर हैं, सभी भुजाएं बराबर। देखिए ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, ये क्या है, समांतर चतुर्भुज। क्या है, समांतर चतुर्भुज, लेकिन एंगल 90 डिग्री नहीं है। और हम जानते हैं कि समरूप कब होता है, उनके संगत कोण बराबर हों तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों। और यहाँ कोण क्या है, समान नहीं है, कोण समान तो है नहीं। यानी समरूप होने के लिए कंडीशन होती है कि उनके संगत कोण क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। और उनकी संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए, समानुपाती होनी चाहिए। तो पहला ही कंडीशन लेते हैं कि संगत कोण बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ कोण, इसके सारे कोण क्या है, 90 डिग्री हैं, जबकि इसके कोण 90 डिग्री नहीं है। इसलिए ये क्या होगा, समरूप नहीं होगा। क्या होगा, नहीं।